दोस्तों, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर में 5 युवा चेहरे आपको दिख रहे होंगे, जिसमें से 2 चेहरे आप पहचानते होंगे अच्छी तरह से। एक है कांग्रेस के हरियाणा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, दूसरे हैं जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं उदय भानु चिब, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष। बाकी भी ये कांग्रेस के ही नेता हैं। ये चेहरे दरअसल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, ये चेहरे जहां की ये तस्वीर है, ये पटना एयरपोर्ट की है। पटना और ये चेहरे, ये संकेत है कि बिहार का चुनाव इस बार कैसा होने वाला है और बिहार के चुनाव से कांग्रेस क्या हासिल करना चाहती है। दरअसल ये बात हर एक इंसान कह रहा है कि इस बार बिहार में चुनाव कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये उस प्रदेश के युवा तय करेंगे। ये बात क्यों सामने आई है? 2 वजह। बिहार में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अचानक बिहार में ये सब हुआ है। नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में, ये समस्या तो बढ़ती ही गई है। लेकिन इस बार चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर किसने बनाया? डिसाइडिंग फैक्टर इसे बनाया कांग्रेस ने। डिसाइडिंग फैक्टर इसे बनाया राहुल गांधी की स्ट्रेटजी ने। डिसाइडिंग फैक्टर इसे बनाया राहुल गांधी की बिहार में मौजूद टीम ने। राहुल गांधी पिछले 8 महीने से बिहार में लगातार युवाओं को साध रहे हैं। प्रशांत किशोर बीच में समझ गए थे राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी। वो जानते हैं कि वो सही रास्ते पे, इसलिए कोशिश की थी उन्होंने भी। वो जो धरने पे बैठ गए थे युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, लेकिन वो स्ट्रेटेजी उनकी उल्टी पड़ गई जब वो उनकी वैनिटी वैन का सारा मामला सामने आया। लेकिन राहुल गांधी ने अपने लोगों को लगातार एक ही काम पे लगा रखा है कि इन युवाओं को साधो। इसीलिए राहुल गांधी खुद भी जाते हैं तो बिहार में युवाओं से मिलते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, SC ST OBC के छात्रों से मिलने जाते हैं। एक तो युवा, ऊपर से युवाओं के अंदर भी आप दलित, अल्पसंख्यक, OBC, इनको छांट के इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, इन्हें साधने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज बिहार के इस बार के चुनाव का पूरा रंग बदल चुकी है। बिहार में अगर इस वक्त छात्र या युवा इस बार मेन फैक्टर होने वाले हैं चुनाव में, तो दूसरा बिहार का जो हर बार का चुनावी फैक्टर है वो भी रहने वाला है, वो है कास्ट, जाति। जाति आधारित चुनाव में बिहार हमेशा इस देश में सबसे ऊपर रहा है। अब एक जाति दूसरा युवा, इस कॉम्बिनेशन को साधा किसने? इस कॉम्बिनेशन को साधा कांग्रेस ने। इसलिए बड़े स्ट्रेटेजिकली राहुल गांधी ने कृष्णा अल्लावरू, जो यूथ कांग्रेस से निकल के आए हैं, उन्हें वहां पर इंचार्ज बना के भेजा। कंपेरेटिवली एक यंग, मतलब बहुत यंग नहीं, पर फिर भी 60 से नीचे का 55 या 54-55 साल का राजेश राम अध्यक्ष बनाया गया। युवा कन्हैया कुमार को चेहरा बना के बिहार भेजा गया। अब दीपेंद्र हुड्डा, कभी सचिन पायलट, कभी ये उदय भानु चिब, कभी और जितने कांग्रेस के पास युवा चेहरे हैं, सबको बिहार में झोंक दिया है। सारे युवा चेहरे इस वक्त बिहार में बारी बारी से कांग्रेस के लिए मैदान तैयार कर रहे हैं। क्लियर दिख रहा है कांग्रेस की स्ट्रेटेजी। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्लियर है कि वो युवाओं को, और युवाओं में भी दलित, OBC, अल्पसंख्यक, इनको अपनी ओर साधेंगे। बीच में तड़का इसमें लगाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है महिलाओं के जरिए। राहुल गांधी अभी जब महिला शक्ति संवाद करके आए हैं, वो उसी
के तहत, उसी स्ट्रेटेजी के तहत एक हिस्सा था। कांग्रेस एक बात अच्छी तरह से जानती है इनफैक्ट, कि बिहार में वो इतनी मजबूत नहीं है कि अकेले के दम पर ताल ठोक सके। इसलिए उसे मालूम था कि चुनाव तो गठबंधन में ही लड़ना पड़ेगा। और बिहार में जब बात आती है कि युवाओं की पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर कौन है, तो पहली पसंद निकल के सामने आती है तेजस्वी यादव। तो महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा भी तेजस्वी यादव है। कांग्रेस अभी इसको मानेगी तो नहीं, लेकिन जानती कांग्रेस अंदर से यह है कि मुख्यमंत्री तो वही होंगे। आपके पास चेहरा वो जो युवाओं की पसंद है, और उसके बाद आप उन्हीं छात्रों को, उन्हीं युवाओं को अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं। और आपका सबसे बड़ा नेता खुद मैदान में उतरकर विश्वास दिलाता है उन छात्रों को, उन युवाओं को, कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो फिर ये लीथल कॉम्बिनेशन, अगर बिहार का चुनाव नहीं बदलेगा तो क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो पिछले कुछ महीनों की कवायद है, जिसका असर दिखने लगा है कि कांग्रेस बदल रही है, राहुल गांधी की छवि उसमें दिख रही है, कांग्रेस युवा होती दिख रही है। उस नई कांग्रेस का लिटमस टेस्ट भी बिहार है, और कांग्रेस के इस नए रूप के आरंभ की कहानी भी यही बिहार लिखेगा। कहने को अभी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम कम से कम 100 सीटें लड़ना चाहते हैं। पिछली बार 70 दी थी, उसमें से भी ज्यादातर सीटें ऐसी थी जो हारना तय थी। बहुत कम ऐसी सीटें थी जिनमें चांस था, इसलिए हमारा स्ट्राइक रेट कम रहा। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस बेशक दावा 100 सीट का करे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने यह ठाना है कि 50 सीट ऐसी छांटनी है जिसमें दमखम से चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें यह नहीं होगा पिछली बार की तरह कि जिनमें हार तय है वो सीट ली जाएगी। बेशक 70 से 50 सीट ले लेगी कांग्रेस, लेकिन वो सीट लेगी जिसमें कोई संभावना नजर आती है। और उसके लिए एक पूरा सर्वे किया गया है, और वो 50 सीटें छांटी गई हैं। कौन कौन सी सीट कांग्रेस इस बार पुख्ता तौर पे चाहेगी। दावा तो 100 का करेगी, मैं जैसे बता रहा हूं। इसीलिए कल जब का महागठबंधन की मीटिंग हुई सीट बंटवारे को लेकर, या जो भी एक चुनाव को लेकर स्ट्रेटेजी हुई तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में, उस बैठक के बाद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी और जो उनकी बातों में कॉन्फिडेंस था, वो कहानी साफ बता रहा है कि कांग्रेस जिस प्लान को लेकर चल रही है, उस प्लान को लागू करता हुआ भी कहीं ना कहीं दिख रही है। बहुत बढ़िया हुई गठबंधन पूरी ताकत के साथ सारे जितनी भी उप समितियां थी, 5 उप समितियां थी, उस समितियों में हम लोग का जो निर्णय हुआ वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत सोशल मीडिया और आपके जो कंपेनिंग कमेटी है, इसके बाद आपको जो है मैनिफेस्टो कमेटी है, उसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सारे कमेटियां एक साथ काम करेगी। और हम लोग अपने मैदान में पूरी नई तेवर के साथ हम भाजपा गठबंधन सरकार को रोकने के लिए पूरी फुल प्रूफ कमेटियां काम करेगी आने वाला समय। ये युवाओं का मुद्दा कांग्रेस ने इतना गरमा दिया है बिहार में कि आज की डेट में बिहार के किसी कोने में चले जाइए, सड़कों पर आपको सिर्फ कांग्रेस दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने एक नारा वहां पर गढ़ दिया है जो घर घर पहुंच गया है, नौकरी दो वरना सत्ता छोड़ दो। ये नारा घर घर पहुंच चुका है। कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता, चाहे वो दिल्ली से जा रहा हो चाहे बिहार का है, सड़क पे है। कोई दफ्तर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप वाली राजनीति अभी नहीं कर रहा है। इवन पूर्व अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह, वो भी सड़कों पर है। दिल्ली से जो नेता जाते हैं वो भी सड़क पर उतरते हैं, जो प्रभारी है वो भी सड़क पर है, क्योंकि ये जो नौकरी दो वरना सत्ता छोड़ो, ये वैसा चिपक गया है जैसे
कर्नाटक में कांग्रेस ने एक नारा दिया था 40% सरकारा, जैसे वो चिपका था वैसे ही नौकरी दो सत्ता छोड़ो कांग्रेस चिपकाने में कामयाब होती नजर आ रही है। और यही वजह है कि इस वक्त इस मुद्दे को लेकर बीजेपी भी अनकंफर्टेबल है। और दूसरी बात, नीतीश कुमार तो चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसके बावजूद कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे, कहीं शांत से बैठे। ऊपर से माशाअल्लाह अभी जो कुछ सर्वे जो हुए कुछ एजेंसीज ने किए, उसमें राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी पर मोहर लगा दी जब सर्वे में पाया गया कि बिहार के युवाओं की पहली पसंद राहुल गांधी है, मोदी दूसरी पसंद है। वो सर्वे आपने देखा होगा, 41% शायद राहुल गांधी है, 37% पे मोदी जी। ये वो स्ट्रेटेजी काम कर रही है। उसी स्ट्रेटेजी पे काम करते हुए कोई बात नहीं, कांग्रेस से मान रही कोई बात नहीं, हम बहुत बड़े पार्टी ना बने लेकिन एक रिवाइवल की कहानी तो जरूर लिखेंगे। 50 सीट अगर कांग्रेस लड़ती है और सोचो 50 में से 35 सीट जीत जाती है तो स्ट्राइक रेट 70 का हो जाता है। बिहार जैसे राज्य में जहां कांग्रेस को कहा जाता था कि लालू के घर के बाहर कटोरा लेके के बैठती है, जो लालू भीख में डाल देते हैं भीख समझ के कांग्रेस ले लेती है, उस स्थिति की कांग्रेस को 6 महीने के अंदर अंदर सिर्फ एक फैसले ने कहां से कहां पहुंचा दिया। वो फैसला था कृष्णा अल्लावरू को वहां इंचार्ज बनाकर भेजना, फिर कन्हैया कुमार को भेजना और लालू प्रसाद यादव या यादव परिवार की नाराजगी को साइड करते हुए अपना काम करना। एक बोल्ड डिसीजन ने पार्टी को यहां से यहां पहुंचा दिया। कहने वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं बिहार का नहीं हूं, मैं वहां गया भी नहीं होगी, लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि हैरानी की बात नहीं होगी कि अगर इस बार चुनाव के बाद कहीं पीछे रहने वाली कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी ना बन जाए, प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी। अब उस पर डिपेंड करता है कि पहले नंबर पे कौन रहता है, बीजेपी या आरजेडी। इन दोनों में से कोई एक नंबर 1 पे रहेगी, कोई एक नंबर 2 पे रहेगी, तीसरे नंबर पे कांग्रेस आने वाली है। नीतीश कुमार को पीछे छोड़ने वाली है कांग्रेस, क्योंकि नीतीश कुमार की जड़ें काटने के लिए तो उनके दुश्मन नंबर 1 और मोदी जी के हनुमान जी कहने वाले अपने आप को अपने चिराग पासवान ऑलरेडी मैदान में उतर चुके हैं। तो अगर 6 महीने की लड़ाई में 6 नंबर की पार्टी से कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी पे पहुंच जाती है तो ये आरंभ कहानी का कौन बुरा कह सकता है। यानी कि आरंभ अगर सॉलिड है तो अंत बहुत सॉलिड होगा। फिर बिहार के बाद असम, असम के बाद यूपी, गुजरात, फिर एक लड़ाई का जो मोमेंटम है ना, वो ज़बरदस्त तरीके से एक क्या कहते हैं उसको, जैसे धावक होता है ना, जब जो दौड़ना शुरू करता, जो शुरू में उसको मोमेंटम मिलता है, अगर जिसको अच्छा मोमेंट मिल जाता है वो लास्ट तक बाजी मार जाता है लास्ट में जाके। वही कांग्रेस बिहार से चाह रही है और बिहार से करने की कोशिश कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि इस बार 2 चीज़ें तय है कि बिहार में बदली कांग्रेस के आरंभ की कहानी शुरू होगी और दूसरा, बिहार का चुनाव बदला हुआ इस बार आपको नजर आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। वीडियो को लाइक करने से हमें बहुत मदद मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फिर तो बहुत ही मदद मिलेगी, उसके तो क्या ही कहने। और हाँ, एक मदद आप कभी मत छोड़िएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना। और बाकी आर्थिक मदद करना चाहे तो उसके लिए ज्वाइन बटन और हमारा सुपर थैंक्स बटन तो है ही। नमस्कार।